एक शांत शहर की रात में नरम हवा का एहसास था। एक बालकनी पर खूबसूरत महिला खड़ी है जो सिल्क की साड़ी में लिपटी हुई है, और जैसे उसकी साड़ी का पल्लू वहाँ की हवा के साथ मिल गया है। और ठीक दूसरी बालकनी पर एक पड़ोसी जवान लड़का जो रोज अपनी खूबसूरत पड़ोसी को निहारते रहता, रेलिंग पर टिके हुए बिना कुछ कहे। पर इस रात दोनों के बीच कुछ बेहद हसीन बातें छिड़ जाती हैं, जिससे दोनों एक दूसरे की तरफ और आकर्षित होने लगते हैं। चलिए सुनते हैं अंत तक इनके बीच की प्यार भरी बातें। तुम्हारी बनियान ठीक से नहीं छुपा पा रही कि तुम कितना वर्कआउट करते हो। और तुम्हारी साड़ी भी मासूम बनने का अच्छा नाटक नहीं कर रही। इसका पल्लू तो जैसे अपनी मर्जी से चल रहा हो सकता है ये नाटक ना कर रही हो। शायद वो बस उस इंसान के लिए दिखावा कर रही हो जो बहुत ध्यान से देख रहा है। ओह, मैं पकड़ा गया। पर सारा मेरा दोष नहीं है। आधी रात को साड़ी पहनकर यूं निकलोगी परी बनके, तो कौन ना देखे। लालच तभी असर करता है जब सामने वाला करीब आने की हिम्मत करे। क्या तुम में इतनी हिम्मत है? मैंने जॉगर्स पहन रखे हैं, यानी मैं पहले ही काबू से एक कदम दूर हूं। ज्यादा उकसाओ मत। मुझे ऐसे मर्द पसंद हैं जो खुद पर से काबू खो देते हैं, खासकर जब हवा मेरी साड़ी से खेलती है और वो पलक झपकाना भूल जाते हैं। तो फिर तुम्हें संभलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी साड़ी ने अगर एक बार और करवट ली तो मैं इस रेलिंग को पार कर सकता हूं। रेलिंग पार करोगे या मुझे बुलाओगे? मैं तो तुम्हारी साड़ी की पिन खुद खोलना चाहूंगा, धीरे धीरे, ताकि ये रात यहीं थम जाए। और मैं तुम्हारी बनियान खींचना चाहूंगी, ये देखने के लिए कि तुम्हारी त्वचा भी उतनी ही गर्म है जितनी तुम्हारी नजर। 6 गज की रेशम में तुम खतरनाक लगती हो। क्या हमेशा ऐसे ही फ्लर्ट करती हो? सिर्फ तब जब सामने वाली बालकनी में खड़ा मर्द ऐसा लगे कि वो बिना मुझे असल में छुए ही मुझे किस कर सकता है, बिना रुके और अपनी सांसों से मुझे बेदम करके। बस एक इशारा करो, तुम्हारी कल्पना को हकीकत बना दूंगा। तो फिर कल्पना छोड़ो और तैयारी शुरू करो। तो ठीक है, पहला कदम ये होगा कि मैं तुम्हें तुम्हारा पल्लू बस 1 इंच और गिराने दूं। देखना है तुम कितनी मुसीबत खुद बुला सकती हो। सिर्फ 1 इंच? तुम्हें लगता है मैं बस इतना ही संभाल सकती हूँ? मुझे पता है तुम इससे कहीं ज्यादा संभाल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें धीरे धीरे और बेखौफ होते देखना चाहता हूँ। हर पल एक जैसे खूबसूरत गुनाह से भरा, हमें मदहोश कर रहा हो। मतलब ऐसे अब भी खतरा कम लग रहा है, या अगली चाल हवा पर छोड़ दूं? अगर हवा ने चाल चली तो फिर मैं अपनी कल्पनाओं या फिर अपने अगले कदम का जिम्मेदार नहीं रहूंगा। हम कल्पनाएं तो अक्सर बढ़ा चढ़ा कर होती हैं। मैं तो ये सुनना चाहती हूँ कि असल में तुम क्या करते अगर हमारे बीच ये दूरी ना होती। सबसे पहले मैं तुम्हें उस दीवार से लगा दूंगा और अपनी उंगलियां तुम्हारी रेशमी अदाओं पर धीरे धीरे फिराऊंगा। फिर तुम्हारी गर्दन के पास कान में ये कहूंगा कि उस मुस्कान को छकने की ख्वाहिश मुझे कब से है। और अगर मैं ये फुसफुसाऊं कि ये साड़ी मैंने सिर्फ तुम्हारी नजरों के लिए पहनी है, तो मैं कहूंगा तुम्हारा नाटक और पल्लू दोनों को हटा दो। और मैं कहूंगी बनियान उतारो। चलो दोनों ये दिखावा करना बंद करें कि हम एक दूसरे को नजरों से कपड़े नहीं उतार रहे। मंजूर, लेकिन तभी जब तुम वादा करो कि इस छेड़छाड़ के बाद यूं ही अपने कमरे में गायब नहीं हो जाओगी। सिर्फ तब जब तुम वादा करो कि ऐसे ही बोलते रहोगे जब तक मुझे याद न रहे कि मेरी साड़ी कहाँ खत्म होती है और तुम्हारा स्पर्श कहाँ से शुरू। तुम नहीं जानती इस वक्त तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। हर नजर, हर शब्द ऐसा लग रहा है जैसे तुम सिर्फ साड़ी नहीं, कुछ और भी खोल रही हो, मेरे अंदर का कुछ। और तुम्हारी आवाज, तुम्हारी नजर, तुम्हारे शब्दों ने मेरी रूह को छुआ है जितना किसी हाथ ने कभी नहीं छुआ। अजीब बात है, इतनी दूरियां होते हुए भी लगता है जैसे मैं बस हाथ बढ़ाकर तुम्हारी रीढ़ की मुलायम कमर पर अपनी सांसें महसूस करवा सकता हूँ। और मुझे लगता है अगर मैं आंखें बंद कर लूं तो तुम मेरे पीछे ही खड़े हो,
गर्माहट से भरे, शांत लेकिन खतरे जैसे। अगर मैं होता तो तुम्हें अपनी बाहों में भर लेता, तुम्हारी कमर को थाम कर अपना सिर तुम्हारे कंधे पर रख देता और बस यूं ही थामे रहता, चुपचाप, जब तक ये रात खुद ही खत्म होना ना भूल जाए। और मैं तुम्हारी तरफ झुक जाऊंगी, शहर को, तारों को, साड़ी को भूल जाऊंगी। बस तुम्हारी सांसों को अपनी सांसों से टकराते हुए सुनूंगी, जैसे यही मेरी जिंदगी बचाए हुए हो। आओ इसे हकीकत से खराब ना करें, बस यहीं रहें, तुम अपनी 6 गज की उस खूबसूरत साड़ी में, मैं अपनी बेबस तड़प के साथ, 2 आत्माएं, 2 बालकनियां बिना छुए एक दूसरे से लिपटी हुई। और शायद एक दिन हम 2 बालकनियों से दूर नहीं रहेंगे, बस एक रात, एक सांस, और हमारे बीच सिर्फ हमारी त्वचा और कहानियां होंगी। तब तक अपनी साड़ी को एक वादा समझकर पहनो और मैं इस चाहत को अपनी दूसरी त्वचा की तरह पहनूंगा। रात गहरी होती जा रही है, हवा धीरे धीरे शांत हो रही है। 2 साएं बने हुए हैं, शांत, जगमगाते हुए और एक नर्म सी आग से भरे हुए, ऐसे जैसे पूरी कायनात रुक कर सुन रही हो।